हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस हिस्ट्री गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, स्पेस है के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में पुनः स्पेस होने की संभावना होती है। इसमें क्या फील होगा? ऑप्शन ए दिया है प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी। ऑप्शन ऑप्शन सेकंड दिया है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी। ऑप्शन थर्ड दिया है सामाजिक सहयोग वृद्धि। ऑप्शन फोर्थ दिया है सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो देखिए इसमें जो फील होगा होगा सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा जो दिव्यांग छात्रों के संदर्भ में जो बढ़ावा नहीं दिया गया है वो है अनिवार्य विशेष शिक्षा। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है भी। करा है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है पढ़ना, ऑप्शन सेकंड दिया है गायन, ऑप्शन थर्ड दिया है सोच, ऑप्शन फोर्थ दिया है चलना। तो देखिए डिसलेक्सिया जो संबंधित है तो लगभग सभी लोग जानते हैं पढ़ने संबंधित विकार है। ऑप्शन पहला इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है? तो देखिए मौलिकता का गुण जो पाया जाता है वो सृजनशील जो बालक होते हैं उनमें पाया जाता है। अर्थात वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं उनमें मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। बाकी धनी परिवार से संबंध, निर्धन और प्रतिभाशाली में इस समय नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन पहला दिया है अति लघु उत्तरी, दूसरा दिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा दिया निबंधात्मक प्रश्न, चौथा दिया है वैकल्पिक प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। करा कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? ऑप्शन देखिए पहला दिया है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरा दिया सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा दिया सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, चौथा दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो देखिए कोहल वर्ग के किस चरण में कह रहा है व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए अगला देखते हैं। ये करा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है? देखिए पहला दिया है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, देखिए नहीं होगा, नहीं कह रहा है उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, तीसरा कह रहा है छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, देखिए ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है निदान उपचार के साधन की व्यवस्था करना, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा अर्थात सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे
और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजी के अनुसार इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो रीजन होता है आप लोगों को बताना है। पहला दिया है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, दूसरा दिया है वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, तीसरा दिया है वह प्रतीकों का प्रयोग नहीं कर सकती, चौथा दिया है वह नकल नहीं कर सकती। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। चलिए अगला देखते हैं। करा है एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना महत्वपूर्ण है? नया सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर रहा है टीचर, तो क्या जानना महत्वपूर्ण होगा? देखिए कथन दिया है पहला, बच्चे पहले से क्या जानते हैं? तो देखिए ये सही है। सामान्य भ्रांतियां, ये भी। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, ये भी हो जाएगा। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, ये भी हो जाएगा। अर्थात चारों सही हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विलंबित नकल, सेकंड दिया है आत्म केंद्रीयता, थर्ड दिया है अधिसंज्ञान, फोर्थ दिया है अति औचित्य। तो देखिए ऐसा करने में विद्यार्थी जो है अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा व्यक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखिए व्यक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण जो किया जाना चाहिए वो खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से देनी चाहिए, ये भी सही है। लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, ये भी सही है। अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं कि कह रहा है गणित के शिक्षकों को गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क आर रीजन कर रहा है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती। तो देखिए इसमें से बताना कौन सा सही होगा या गलत होगा। तो देखिए ये दिया है गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। देखिए ये गलत है। आर कर रहा है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। देखिए ये भी नहीं सही, ये भी गलत है। अर्थात ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। तो देखिए स्कीमा में जब बच्चे अपने वर्तमान अनुभवों को समाहित करते हैं तो उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। कई बार आ चुका, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक ऑप्शन फर्स्ट दिया है क्षीण बुद्धि छात्र है, ऑप्शन सेकंड दिया है तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, ऑप्शन थर्ड दिया है बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, ऑप्शन फोर्थ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपकी कक्षा में एक छात्र राजन दिया है पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ यह है कि वह बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है क्योंकि कई प्रकार के कार्य कर ले रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए।
करा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। ऑप्शन सेकंड दिया है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ऑप्शन थर्ड दिया है आत्म अनुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। ऑप्शन फोर्थ दिया है आत्म अनुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए जो जोर दिया जाना चाहिए और उसके बालकों में उत्तरदायित्व के भावना के विकास पर दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अर्थात दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन सेकंड दिया कोहलबर्ग, ऑप्शन थर्ड दिया है स्किनर, ऑप्शन फोर्थ दिया है वाइगोत्स्की। तो देखिए कथन जो है ये कथन जीन पियाजे जी का है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्ता पर बल देता है। क्या फील होगा इसमें? तो देखिए अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में जो है पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर बल देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। पुरस्कार और दंड नहीं होगा, आनुवंशिकता भी नहीं होगा और अटल शिक्षा शास्त्री उपागम ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि सामान्य बालकों के साथ जो कि अक्षम या फिर असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो इस विकल्प में जो है ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, सामान्य बालकों के साथ असक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड दिया है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह बाल विकास के जिस सिद्धांत से जो संबंध रखता है उसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए शैशवावस्था में बच्चा तर्क दिया है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम है। देखिए शैशवावस्था में तर्क से संबंधित जो है क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, तो ये नहीं होगा। सेकंड कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है निगमनात्मक तार्किक सोच, ये भी नहीं सही होगा। थर्ड कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। फोर्थ दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत और कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है, ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को पहला ऑप्शन फर्स्ट दिया है स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। सेकंड दिया है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड दिया है इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। फोर्थ दिया है ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करने चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ जो होता है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या फिर ग्रेड में प्रोन्नत करना
ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में, देखिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो देखिए बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अनिवार्य का जो अर्थ है वो है उचित सरकारें उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध होता है। तो देखिए किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध मानसिक शक्तियों से होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कला कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के किस चरण में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो देखिए कोलबर्ग के जिस चरण में इस प्रकार का कंडीशन बनता है उसको कहते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। पहला नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि, देखिए शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा आना चाहती है, देखा जाना रहे सॉरी हाँ देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन सेकंड दिया है पारंपरिक, ऑप्शन थर्ड दिया है उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन फोर्थ दिया है मूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए ऐसा अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के जिस चरण में वह है उसको कहेंगे पारंपरिक चरण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है, क्या फील होगा इसमें। तो देखिए सामाजिक व्यक्तित्व का व्यक्ति दया और सहानुभूति में विश्वास करता है तथा उसे सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चे अपने समाज के संबंध में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं। तो देखिए पहला दिया है आस पड़ोस, दूसरा दिया है धर्म, तीसरा दिया है स्कूल, चौथा दिया है समकक्षी समूह। तो देखिए सभी जो है सभी से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का पेटी सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है। आज का क्वेश्चन का आंसर बताना है, काफ़ी ईजी है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।